माय डियर स्टूडेंट, विनर एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है बहुपद। कक्षा 10 का जो मैथ का 2nd चैप्टर है वो इसका क्या नाम है? बहुपद। बहुपद आप ये चैप्टर कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं। बहुपद के बारे में अच्छी प्रकार से पढ़े थे। बहुपद क्या होते हैं? देखो, जब कई पद मिलते हैं क्या बनते हैं? बहुपद। चर संख्याओं के बहुपद हम पढ़े थे। चर संख्याओं के बहुपद कौन होते हैं? ऐसे बहुपद जिसमें x, y, z या ABCD जुड़े होते हैं। और बहुपद को वर्गीकरण भी पढ़े थे, पदों के अनुसार हम पढ़े थे बहुपद। अगर पदों के अनुसार देखते हैं बहुपद जो होते हैं चर संख्याओं, जैसे कि 6x, इसमें एक पद है तो इसको बोलते हैं एक पदी बहुपद। क्या बोलते हैं? एक पदी बहुपद। जिसमें दो पद होते हैं उसे बोलते हैं द्विपदी बहुपद। इसमें केवल एक पद है तो ये कौन सा हो गया? एक पदी बहुपद। इसमें दो पद है तो कितना हो गया? द्विपदी बहुपद। और आगे देखते हैं, जैसे 5x² प्लस के 6x प्लस के 9, इसमें पदों की संख्या कितनी है? 1, 2 और 3। तो यहाँ पे कौन सा बहुपद है? आपका तीन पदों का बहुपद है, त्रिपद बहुपद है। कौन सा है? त्रिपद बहुपद। याद रखना, जो पदों को अलग करने वाले कौन होते हैं? प्लस और माइनस। अगर वहां पे गुणा लिखा है, जैसे लिखा है 6x गुणा 5, तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे एक पद और दो पद। नहीं, ये दो पद नहीं है, केवल एक ही पद है। ये जो आपका गुणा है और भाग है, ये पद को अलग नहीं करता है। पद को कौन सा अलग करता है? जो आपके प्लस और माइनस लगे होते हैं, ये पद को अलग करते हैं। अगर यही लिखा होता 6x माइनस का 5, तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी हो जाती? 2। कितनी हो जाती? 2। और यहाँ पे कितनी है? केवल एक है। अगर पद के अनुसार देखें, ये कौन सा पद है? एक पदी बहुपद है। और ये वाला कौन सा है? ये है द्विपदी बहुपद। अब देखो, घातों के अनुसार भी बताया गया था इसमें। घात के अनुसार जो बहुपद होते हैं, सबसे पहले जो आपका बहुपद था वो था रैखिक बहुपद पढ़े थे, जिसमें पहला था रैखिक बहुपद। कौन सा था? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें चर संख्या की अधिकतम घात 1 हो। जैसे यहां लिखा है 6x प्लस के 5, तो यहां चर संख्या की घात कितनी है? 1 है। यहां घात है ही नहीं, तो मतलब कितनी है? 1 है। तो ये हमारा रैखिक बहुपद हो गया। कैसा हो गया? रैखिक बहुपद। यहाँ x जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे 7 प्लस के 9, ये भी कैसा है? एक रैखिक बहुपद है। क्योंकि ABCD जो हमारी चर संख्या होती है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो अधिकतम घात यहाँ कितनी है? 1। 1 की घात कितनी है? 1। तो ये कैसा है? रैखिक बहुपद। फिर उसके बाद आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। जैसे 7a² प्लस के 9a प्लस के 2, यहाँ पे a की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। यहाँ कितनी है? 1 है। तो ये कौन सा बहुपद हो गया? द्विघात बहुपद। ये पूरा हम पढ़े थे कक्षा 9 में। अब यहां पे हम क्या पढ़ेंगे? इन बहुपदों के शून्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? शून्य। जो अब देखते हैं, जो प्रश्नावली 2.1 में दिया गया है, प्रश्न नंबर 1, इसमें केवल एक ही प्रश्न है। एक ही में 6 खंड दिए गए, 6 सवाल पूछे गए एक में ही। उसमें क्या है? किसी बहुपद px के लिए, किसके लिए? px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या निकालनी है। किसकी संख्या निकालनी है? px के शून्यकों की। याद रखना, अगर px दिया है तो आप ये देखो, जो भी ग्राफ दिया जाए, जो भी ग्राफ दिया जाए, x अक्ष पर जितनी जगह अगर तीसरी रेखा, जैसे ये हमारा ये देख रहे हैं, ये ग्राफ दिया गया है, ये आपकी कौन सी रेखा है? ये x अक्ष की रेखा है, क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा क्या बोलते हैं? x अक्ष। और ये कौन सी है? ऊर्ध्व रेखा, इसे बोलते हैं y अक्ष। अब यहां पूछा px के शून्य, किसके पूछे हैं? px के शून्य। इस तो अर्थात x अक्ष पर कोई भी रेखा जितनी जगह काट रही है उसके उतनी ही शून्यक होते हैं। अगर आपसे पूछ देता py के शून्यक, तो आप ध्यान देना, ये जो y अक्ष पर कोई भी लाइन जितनी जगह काटती उसके उतने ही शून्यकों की संख्या होती जब py पूछा होता। लेकिन पूछा क्या हमसे है? px। क्या पूछा है? px। तो आप ध्यान देना, जो भी आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ को कोई भी रेखा जितनी जगह x अक्ष को काटे, किसको? x अक्ष को, तो x अक्ष हमारा ये है, इसको जितनी जगह कोई रेखा काटेगी उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है।
अच्छा एक चीज और याद रखना, हम पीछे पढ़ चुके हैं बहुपद की घात। क्या पढ़े थे? बहुपद की घात। अगर घात के अनुसार पूछा जाए बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना बेटा बहुपद के जितनी घात होती है, अर्थात बहुपद की जो अधिकतम घात होती है उसकी शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। जैसे यहां देख लो 2x प्लस के 6, ये हमारा क्या है? बहुपद है। ये कैसा बहुपद है? इसमें अधिकतम घात x घात 1 ही है। अगर इसकी शून्यकों की संख्या निकाली जाए बेटा तो यहाँ शून्यकों की संख्या केवल 1 ही आएगी, अगर घात के अनुसार पूछ दिया है तो। जैसे दूसरा दे दिया 3x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 9। अब यहां देखते हैं बहुपद में जो है अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी आएगी? 2। अगर घात के अनुसार पूछ दे तो, लेकिन हम अभी पढ़ेंगे ग्राफ से। किससे पढ़ेंगे? ग्राफ से। ग्राफ में जो अगर px है तो x अक्ष पर जितनी जगह काट रही है रेखा उसके उतने ही शून्यक होंगे। हम यहाँ देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारी y अक्ष है, रेखा ये जा रही है। रेखा देख रहे हैं कैसी है? x अक्ष के समांतर है, अर्थात x अक्ष पे ये वाली रेखा कहीं भी नहीं काट रही। देखो ये तो अलग जा रही है, ये x अक्ष है, नहीं काट रही है। तो आप यहां बेटा लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यहां शून्यकों की संख्या आप बराबर कितनी हो जाएगी? 0। तो यहां शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0। क्यों होगी? क्योंकि ये वाली रेखा x अक्ष को कहीं भी नहीं काट रही है। अब आगे देखो सेकेंड में और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। हम देखते हैं ये हमारी y अक्ष है, ये है x अक्ष। हमें px के शून्य निकालने हैं। किसके निकालने हैं? px के। तो हम देखेंगे x अक्ष पर जो रेखा जा रही है, ये जो आलेख खिंचा है, रेखा या आलेख कुछ भी खिंचा है, वो कितनी जगह काट रही है। तो हम देख रहे हैं आलेख जो जा रहा है ये वाला x अक्ष पर केवल एक जगह काट रहा है बेटा। कितनी जगह काट रहा है? एक जगह। ये x अक्ष है, देखो यहाँ पे तो y वाली, इससे नहीं मतलब है। हम देखते हैं x वाले पे कहां काट रहा है, तो एक बिंदु पर काट रहा है। तो यहां बेटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। आप अपने काफी बढ़िया लिखना, हमारा कुछ डिस्टर्ब हो रहा थोड़ा बहुत, आप बढ़िया तरीके से लिखेंगे। अब देखो थर्ड नंबर, इसमें क्या है? यहां भी शून्य पूछे गए, तो देखेंगे x अक्ष, तो x अक्ष तो ये है हमारा, ये x अक्ष है। अब ये जो आलेख है देखो यहां काटते हुए जा रहा, एक यहां पे काट दिया, फिर उसके बाद ये गया, y को नहीं देखना, यहां फिर आ गया, ये काट रहा है 2 जगह, फिर और आगे बढ़ाए ये 3 जगह। तो हम देख रहे हैं जो आलेख जो खींचा गया है वो x अक्ष को 1 2 3 कितनी जगह काट रहा है? 3 जगह। तो आप बेटा क्या लिखोगे? यहां शून्यकों की संख्या आप कितनी लिख दोगे? 3 लिख लेंगे आप। यहां शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। अब देखो प्रश्न नंबर 4 में, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, आलेख ये गया है, आलेख यहां काट रहा है और एक यहां काट रहा है। कितनी जगह काट रहा है? 2 जगह। तो यहां शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 2। समझ तो आ रहा होगा। अब तो यहाँ पे x अक्ष पे कितनी जगह काट रहा है? 2 जगह। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। आगे देखो प्रश्न नंबर 5 में, ये आलेख है, x अक्ष को देखो कितनी जगह काटते हुए जा रहा है? 1 2 3 और 4। तो यहां शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। फिर आगे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, इसमें देखेंगे 1 2 और 3, यहां पे ये स्पर्श करता हुआ जा रहा है। कैसा जा रहा है? स्पर्श करता हुआ। तो यहां शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3। तो यहां शून्यकों की संख्या कितनी है? 3। आज के लिए इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे प्रश्नावली 2.2। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।